मेवाड़ का महाराणा कुंभा के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम आंतरिक संकट राठौड़ सिसोदिया संघर्ष है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके अलावा जानकारी के स्रोत और कुंभा की प्रारंभिक घटनाएं जो उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करते हैं कि उसकी आंतरिक संकट कौन कौन से रहे थे, कि हाड़ाओं की शक्ति जो उसका दमन रणमल की शक्ति का चरमोत्कर्ष माना जाता है। और अब रणमल ने राघव देव को, जो कि उसका विरोधी था, रास्ते से हटाने के लिए 1437 ईस्वी में षड्यंत्र से मरवा दिया। इस पर सिसोदिया सरदारों ने भी प्रतिशोध की तैयारी कर 1438 ईस्वी में रणमल की हत्या करवा दी। और इस प्रकरण के संबंध में मारवाड़ और मेवाड़ के ख्यातकारों ने परस्पर विरोधी विवरण दिया है। नैन्सी की ख्यात के अनुसार राघव देव कुंभा के विरोधी सरदारों के साथ मिलकर मेवाड़ में अव्यवस्था उत्पन्न कर रहा था, अतः रणमल ने एक निष्ठावान सेवक के रूप में राघव देव का दमन किया, जिसमें राघव देव मारा गया। और मेवाड़ी ख्यातों के अनुसार राघव देव की मृत्यु के बाद कुंभा को रणमल की वास्तविकता का पता चल गया, अतः उसने रणमल के विरुद्ध सिसोदिया सरदारों का समर्थन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मेहपा और अक्का को क्षमा कर चित्तौड़ लौट आने की अनुमति दी गई। इसके बाद चुंडा भी मेवाड़ लौट आया और थोड़े दिनों में ही अक्का ने कुंभा का विश्वास प्राप्त कर लिया और रणमल की द्वेषपूर्ण कार्रवाई से कुंभा को परिचित करवाया। उसने बताया कि रणमल मेवाड़ की गद्दी प्राप्त करने की आशंका रखता है और रणमल की प्रेयसी भारमली को अपनी ओर मिलाकर उसी की सहायता से सिसोदिया सरदारों ने रणमल की हत्या करवा दी। और इन सभी घटनाओं में दोष किसी का भी रहा हो, लेकिन इससे मेवाड़ के सिसोदिया और मारवाड़ के राठौड़ों के बीच में संघर्ष का बीजारोपण हो गया। और अगले 75 वर्षों तक दोनों पक्षों में किसी न किसी बात को लेकर संघर्ष चलता रहा। और इस पारस्परिक संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि दोनों की शक्ति कमजोर हो गई, जिसका मुस्लिम शासकों ने लाभ उठाया, क्योंकि उस समय मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासक मेवाड़ और मारवाड़ के क्षेत्रों को अधिकारित में करने की ताक में बैठे थे। अतः इन मुस्लिम शासकों की इन आकांक्षा को ध्वस्त करने के लिए सिसोदिया और राठौड़ों में आपसी एकता होना बहुत जरूरी था। और इन सब कारणों में जितनी भी घटना घटित हुई, उनमें चुंडा और कुंभा की भूमिका एवं चरित्र के संबंध में कहा जाता है कि कुछ प्रश्न उठते हैं कि मेवाड़ी वृत्तांतों में चुंडा को भीष्म पिता के समान वर्णित किया गया है और रणमल ने कुंभा की संकट में के समय अभूतपूर्व सेवा की थी, यथा उसके पिता के हत्यारों से बदला लिया और मेवाड़ के विद्रोही सामंतों का दमन किया और मेवाड़ के शत्रु राजपूत शासकों को पराजित कर मेवाड़ के खोए हुए क्षेत्र वापस प्राप्त किए। फिर भी मेवाड़ी ख्यातों में रणमल की निंदा की गई। इसके भी चुंडा को, जो हंसाबाई से मतभेद हो जाने पर मोकल के शासनकाल में मालवा के सुल्तान की सेवा में चला गया था, मोकल की हत्या के बाद भी वह कुंभा की सहायता के लिए मेवाड़ नहीं आया और मोकल के हत्यारों से साठगांठ कर का भी उस पर आरोप है। फिर भी उसे भीष्म पितामह कहा गया। और जहां तक चुंडा के चरित्र का प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं कि पितृभक्ति की भावना से उसने मेवाड़ की गद्दी त्याग दी थी। और हंसाबाई को जब चुंडा की निष्ठा पर संदेह हुआ, तब उसने मेवाड़ में रहना ठीक नहीं समझा, किंतु उसका मेवाड़ के शत्रु मालवा के सुल्तान के यहाँ जाना, उसके चरित्र जो उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। और रणमल ने कुंभा की निष्ठापूर्वक सेवा की, किंतु जब उसने प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर राठौड़ों की नियुक्तियां करना शुरू कर दिया, तब मेवाड़ी सरदारों का आशंकित होना स्वाभाविक था। फिर भी रणमल की प्रेयसी भारमली से उसकी महत्वाकांक्षा का पता चल गया और ये सभी बातें रणमल के चरित्र पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देती है। कुंभा की भूमिका के संबंध में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो उन्होंने लिखा कि 2 पीढ़ियों से राठौड़ों का प्राबल्य जो कि मेवाड़ राज्य में बढ़ता जा रहा था, उसे समाप्त करने का श्रेय कुंभा की कूटनीति जो उसको दिया जाता है। अगली बात आती है मेवाड़ मालवा संबंध, कि मेवाड़ और मालवा जो उसके संबंध किस प्रकार के रहे थे। कि तुगलक वंश के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय सत्ता जो थी वो निर्बल हो गई, जिसके कारण सल्तनत के अनेक प्रांतीय सूबेदारों ने केंद्रीय सत्ता से मुक्त होकर अपने अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली। और ऐसे राज्यों में मेवाड़ के पड़ोस में मालवा, गुजरात और नागौर जो था वो प्रमुख थे। मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति इन नवोदित राज्यों के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि उन्हें हर समय मेवाड़ से खतरा बना हुआ था, अतः इनमें संघर्ष होना बहुत ज्यादा जरूरी था। और मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खलजी के बीच संघर्ष जो हुआ, उसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जिसमें पहली बात आती है
कि दिल्ली सल्तनत के पतोन्मुख होने पर सभी महत्वाकांक्षी शासकों को केंद्रीय सत्ता के भय से मुक्त कर दिया और वे सभी हर संभव उपाय से अपने अपने राज्यों की सीमा का विस्तार करने के लिए उत्सुक हो उठे। इसके सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र पड़ोस के राज्य थे और कुंभा और महमूद खलजी दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे और दोनों ही शासकों ने अपने राज्य को सुविकसित और शक्तिशाली राज्य में परिवर्तित करने का लक्ष्य बना लिया था। दोनों की सीमाओं पर मांडलगढ़, जहाजपुर, बिजोलिया, डूंगरपुर, बदनौर आदि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिन्हें दोनों ही शासक अपने अपने राज्य में शामिल करना चाहते थे। इसलिए इन क्षेत्रों के लिए दोनों में निरंतर संघर्ष चलता रहा और कभी कोई किसी क्षेत्र पर अधिकार में आ जाता था, कभी दूसरे के क्षेत्र के अधिकार में आ जाता। महमूद खलजी तो कहा जाता है कि सामरिक महत्व के चित्तौड़ दुर्ग को जीतने की लालसा रखता था। दूसरी बात आती कि 1435 ईस्वी में मालवा के सुल्तान होशंग शाह की मृत्यु हो गई। फलस्वरूप राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई और इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर होशंग शाह के एक मंत्री महमूद खलजी ने राज्य की सत्ता जो थी अपने हाथ में ले ली और महमूद खलजी को अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने में तथा गुजरात के सुल्तान अहमद शाह के आक्रमणों से मालवा को सुरक्षित करने में कुछ समय लग गया और इसी बीच होशंग शाह का पुत्र उमर खां भागकर गुजरात और फिर गुजरात से चित्तौड़ महाराणा कुंभा के दरबार में आया और कुंभा ने उसका स्वागत किया और उसे मेवाड़ की ओर से सैनिक सहायता देकर मालवा का पुनः राज्य दिलवाने का आश्वासन दिया और मेवाड़ से सैनिक सहायता प्राप्त कर उमर खां ने सारंगपुर पर अधिकार कर लिया और उमर खां को सारंगपुर दिलवाकर मेवाड़ी सेना वापस लौट गई। लेकिन मेवाड़ी सेना के लौटते ही महमूद खलजी ने सारंगपुर पर आक्रमण कर उसके ऊपर फिर से अपना अधिकार जमा लिया और उमर खां लड़ते हुए युद्ध में मारा गया और महमूद खलजी महाराणा कुंभा द्वारा मालवा की राजनीति में किए गए इस हस्तक्षेप के कारण कुंभा का शत्रु बन गया। अगली बात आती है कि मालवा का सुल्तान महमूद खलजी कुंभा के विरोधियों और असंतुष्ट सरदारों को अपने दरबार में शरण देता रहा था कि जैसा कि हमें पता है और राजकुमार चुंडा का हंसाबाई से मनमुटाव हो जाने पर वह अपने भाइयों के साथ मोकल की सेवा त्याग कर मालवा चला गया जहां सुल्तान ने उसके गुजारे के लिए जागीर प्रदान की। उसके बाद में मोकल के हत्यारे महपा पवार और अक्का जो था वो भी भाग कर कहा जाता कि मालवा की सल्तनत उसमें जा पहुंचे और जब कुंभा ने अपने पिता के हत्यारों को लौटाने की मांग की तब महमूद खलजी ने कुंभा की इस मांग को ठुकरा दिया और इसके कुछ समय बाद कुंभा के छोटे भाई खेमकरण ने भी विद्रोह कर बड़ी सादड़ी पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया और जब कुंभा की सेना में उसे वहां से खदेड़ दिया गया तब वह भी भागकर मालवा के सुल्तान की शरण में चला गया और इस प्रकार से मालवा और मेवाड़ दोनों ही एक दूसरे के विरोधी बन गए और असंतुष्ट सरदारों के लिए आश्रय का स्थल बन गए और इससे दोनों में तनाव और शत्रुता जो उत्पन्न हो गई। अगली बात आती है कि महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में 1437 ईस्वी के सुल्तान महमूद खलजी को पराजित किया तथा उसे बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आया और 6 महीने बाद उसे वापस मुक्त कर दिया और महमूद खलजी पूर्ण सैनिक तैयारी के बाद अपनी इस शर्मनाक पराजय का बदला लेना चाहता था। इसीलिए कुछ विद्वानों ने कुंभा द्वारा महमूद खलजी को छोड़ देना और उसके राज्य को लौटा देना कुंभा की गलती बताया। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार महाराणा की यह नीति उदारता और स्वाभिमान और दूरदर्शिता जो उसका परिचय थी। डॉक्टर शर्मा के इस कथन को स्वीकार नहीं किया क्योंकि कुंभा द्वारा ये जानते हुए भी कि महमूद की ये छोड़ देने से मेवाड़ मालवा संघर्ष समाप्त नहीं होगा, महमूद को छोड़ देना बहुत बड़ी भूल बताया जाता है। अगली बात आती है कि संघर्ष की शुरुआत कि 1442 ईस्वी तक कुंभा का विद्रोह भाई खेमकरण महमूद खलजी के आश्रम में पहुंच चुका था जिससे मालवा की सेना को उससे काफी मदद मिलने की आशा थी और इसके अलावा इस समय तक गुजरात के सुल्तान अहमद शाह की मृत्यु भी हो चुकी थी। अतः मालवा पर गुजरात की ओर से आक्रमण का भय नहीं रहा। अतः गुजरात के खतरे से मुक्ति जो वो उसका आभास मिलते ही 30 नवंबर 1442 ईस्वी को मालवा से कूच किया और उसका ध्येय मेवाड़ के शक्तिशाली कुंभलगढ़ दुर्ग को अपने आधिपत्य में लेना था और महाराणा कुंभा ने कुछ समय पूर्व उसकी मरम्मत वगैरह करवाई थी और महमूद खलजी दुर्ग को तो लेने में असफल रहा किंतु उसने दुर्ग के नीचे स्थित बाण माता के मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और इस मंदिर पर राजपूतों ने अपनी प्रथम मोर्चाबंदी कर रखी थी जिसका नेतृत्व दीप सिंह कर रहा था और दीप सिंह अपने सैनिकों के साथ 7 दिन तक मंदिर की रक्षा करता रहा लेकिन वह वीरगति को प्राप्त हो गया और दीप सिंह की मृत्यु के बाद सुल्तान ने मंदिर और मूर्ति जो उसको नष्ट करवा दिया और महाराणा कुंभा दीप सिंह की सहायता के लिए सेना
दल नहीं भेज सका क्योंकि इस समय तक वह स्वयं हाड़ौती के उपद्रव को दबाने के लिए गया हुआ था और महमूद खलजी के आक्रमण की सूचना मिलते ही कुंभा चित्तौड़ की ओर चला। और इधर महमूद जब कुंभलगढ़ दुर्ग को न ले सका तब वह सेना सहित चित्तौड़ की तरफ चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे सूचना मिली कि उसका पिता आजम हुमायूं मंदसौर के निकट मारा गया, अतः उसे शीघ्र मंदसौर जाना पड़ा और कुछ दिन मंदसौर रहने के बाद वह वापस चित्तौड़ के लिए रवाना हुआ और मार्ग में एक ऊंचे स्थान पर शिविर लगाकर आराम करने लगा। कुछ वृतांत इस प्रकार के जैसे कि कुंभा ने रात्रि में अचानक सुल्तान के शिविर पर धावा बोल दिया, किंतु यह संघर्ष अनिर्णायक रहा। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि यह कथन ठीक नहीं है कि वर्षा ऋतु आ जाने से मेवाड़ जैसी पहाड़ी भाग में आक्रमण करना कठिन समय महमूद मांडू लौट गया, यानी कि उसको बहुत कठिन समझकर कहा जाता है कि महमूद जो था वो वापस मांडू लौट गया। इसके अलावा लौटती फौज का महाराणा ने पीछा किया जिसमें दोनों पक्षों को हानि उठानी पड़ी। यद्यपि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत का उल्लेख किया है जो कि सही नहीं है और सुल्तान को इस झड़प से कुंभा की शक्ति का आभास हो गया और उसने अनुभव किया कि भविष्य में कुंभा से सफलतापूर्वक लड़ने के पूर्व खिचीवाड़ा और हाड़ौती के छोटे राजपूत राज्यों को जीतना होगा। और कुंभा को भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था की कुछ कमजोरियों की जानकारी मिल गई, जिससे दूर कर उसने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाने की तरफ ध्यान दिया। तो इस प्रकार से आपके ये जो है संघर्ष जो वो शुरू हो गया था।